ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को तो अपने पन्ना प्रमुख के जैसा ये लोग काम करवा रहे हैं, फिर भी नहीं सफल हो पा रहे हैं। तो क्यों नहीं अभी तक जेल भेज दिए? कि जनता के माइंडेड को उसने लोकतंत्र की हत्या करके चुराने का काम किया है। 5 राज्य तो छोड़ दीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में चुनाव नहीं जीत सकती है। हमने राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। तो स्वाभाविक तौर पे एचईसी मदर इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है। आज एचईसी पूरी तरह मृतप्राय हो गई है। कौन ऐसे भविष्य वक्ता है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया कि 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बन? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के भी दावे लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान आ रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन ऐसे भविष्य वक्ता है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया कि 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 5 राज्य तो छोड़ दीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में चुनाव नहीं जीत सकती है। जिस प्रकार उसने देश की आवाम को छलने का, ठगने का, महंगाई के नाम पर, देश की अर्थव्यवस्था के नाम पे, रोजगार के नाम पर तो सिर्फ छला है, ठगा है। तो इस देश की जनता और 5 राज्य की जनता काफी संजीदा है। वो कभी अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली है। पूरी तरह 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, मिजोरम, तेलंगाना की बात करेंगे तो वहां पर क्षेत्रीय दल जो है उसकी सरकार है। तो किस तरीके से टैकल कीजिएगा मिजोरम और तेलंगाना को, क्योंकि वहां क्षेत्रीय दल का दबदबा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में सरकार बनाई, तो ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी उसने बेईमानी किया है, छल और कपट किया है। कि जनता के माइंडेड को उसने लोकतंत्र की हत्या करके चुराने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे मध्य प्रदेश की जनता इस बार पूर्ण रूपेण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया है। और जिस प्रकार हमने राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार तेलंगाना में जब राहुल गांधी की सभा हुई थी, तो जिस प्रकार तेलंगाना की जनता ने पूरी सड़कों पे उतर के राहुल जी को आशीर्वाद देने का काम किया, ये हजारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में। तो स्वाभाविक तौर पे तेलंगाना भी कांग्रेस के झोली में इस बार आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार पहले से ही एमपी में है, वहां की जनता सब समझ रही है और आने वाले समय में जनता किसको वोट करेगी ये भी समय बताएगा। लेकिन बीजेपी वहां को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी। तो अगर मध्य प्रदेश के लिए ओवर कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब है कि बीजेपी स्वयं यह मान ली है कि हम 4 राज्य का चुनाव हार रहे हैं। नहीं, वो 5 राज्य को लेकर बोली है, लेकिन जहां एमपी में बीजेपी की सरकार पहले से है उसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट तो है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार चुराई है। तो हत्यारों को और चोरों को मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और मध्य प्रदेश तो श्योर है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह
भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है। हमें तो यह लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुले। अच्छा, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि चंदर क्यारी विधायक अमर बावरी ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि 5 राज्यों में हमारी ही सरकार बनेगी। अगर तेलंगाना में चीजें अगर बदलेगी तो वो लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी सरकार बनाएगी। पहले भाजपा विधायक दल के नेता यह तो श्योर कर ले कि वो चंदन क्यारी इस बार जीत जाएंगे। वो चंदन क्यारी पर स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं है और मध्य प्रदेश राजस्थान पर कॉन्फिडेंट है। तो हमें लगता है कि नए नए अभी विधायक दल के नेता बने हैं तो थोड़ा बेचैनी ज़्यादा है उनमें। इसलिए ज़्यादा है कि कहीं ऐसा न हो कि आज बने हैं कल हटा भी दिए जाएं। इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि उन्हें भी यह पता है कि इस 5 राज्य का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर अमर बावरी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन एक साथ इसलिए है क्योंकि सभी लोग जेल जाने से डर रहे हैं। साथ ही साथ हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोले। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन भी जेल जाने से डर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो क्यों नहीं अभी तक जेल भेज दिए? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को तो अपने पन्ना प्रमुख के जैसा ये लोग काम करवा रहे हैं, फिर भी नहीं सफल हो पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि मजबूत हम हैं, घबराहट और बेचैनी भाजपा में है। तो इस तरह घबराहट और बेचैनी उनमें रहे, लेकिन 2024 में देश की जनता और इस राज्य की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देगी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंच रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। आदिवासी क्षेत्र जा रहे हैं, वहां किस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजना है उन तक पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? लगातार आप लोगों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो सरना धर्म कोड की भी बात करें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 15 नवंबर इस राज्य का स्थापना दिवस भी है और 15 नवंबर हमारे लिए गौरव का दिन होता है। इस राज्य के जनता के लिए, इस राज्य के निवासियों के लिए गौरव का दिन है कि 15 नवंबर 2000 को यह राज्य हमारा अलग हुआ था। अथक प्रयास कांग्रेस के सर्वोच्च नेता परम आदरणीय सोनिया गांधी के पहल पे, उनके अथक प्रयास के कारण यह राज्य हमें मिला। तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य की जनता की एक परिकल्पना भी रही है, कल्पना भी रही है। और प्रधानमंत्री जी उसी दिन राज्य के भ्रमण पे आ रहे हैं। इसलिए भी आ रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के कारण शायद वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए देश में भ्रमण कर रहे हैं। अच्छी बात है, भ्रमण करें। लेकिन जब वो झारखंड आ रहे हैं तो सिर्फ सरना धर्म कोड की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस राज्य में एचईसी भी है, जो इस राज्य के लिए भी गौरव है और पूरे देश के लिए भी गौरव है। वो एचईसी जो चंद्रयान 3 का पार्ट्स भी बनाया है। तो स्वाभाविक तौर पे एचईसी मदर इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है। आज एचईसी पूरी तरह मृत प्राय हो गई है। उसके कर्मचारी और उसके कर्मचारी के बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। तो 15 नवंबर राज्य का स्थापना दिवस भी है। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अगर, तो कम से कम एचईसी को पुनर्जीवित करने के लिए एक पैकेज की भी अगर घोषणा कर दें तो उनका आना सार्थक होगा। और अगर सिर्फ बिरसा के अनुयायियों को फिर से एक बार छलने ठगने के लिए अगर वो आ रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान बिरसा भी उन्हें इस बार माफ करने की स्थिति में नहीं है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी यही कहते हुए नजर आ रही है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सभी राजनीतिक दल अब आगे आकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एचईसी के साथ साथ सरना धर्म कोड की बात भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तो ये राज्यों के साथ साथ तमाम आदिवासियों के लिए एक अच्छी खबर होगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी नितिन को दे इजाजत। नमस्कार।